इटावा अखिलेश यादव का बयान स्लग कन्नौज लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर असमंजस। अखिलेश यादव ने नहीं खोले पत्ते। विधानसभा जसवंत नगर के शाखा में डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कन्नौज लोकसभा में किसको चुनाव लड़ना है की प्रश्न पर गोलमोल उत्तर देते हुए कहा कि नॉमिनेशन से पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है, उससे ज़्यादा जो जनता के मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी। इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए और पीडीए हारेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जसवंत नगर में कल होने वाली रैली को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पता नहीं क्यों आ रहे हैं। जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगें तो उसे क्या समझा जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस सरकार में हर चीज़ पर शक किया जा रहा है। मंगलसूत्र वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा, शादीशुदा लोग इसका महत्व समझते होंगे, मंगलसूत्र से बड़ी बात है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। सत्यन, गीतम सिंह जी, सत्यवान, सुरेश यादव लोकदल, आशु यादव अंशुल और बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता और यहाँ के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले विधानसभा जसवंत नगर, ताखा और आसपास के सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। चली जा रही है और इधर कुछ दिन बाद तो आंधी आने लगेगी। ऐसा समय आएगा हर दिन लगभग शाम को आंधी ही दिखाई देगी। लेकिन राजनीतिक आप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। जी, अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी। इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। कल योगी आदित्यनाथ भी जसवंत नगर में रैली करने आ रहे हैं। वो पता नहीं क्यों आ रहे हैं, अच्छा है उनका आना। लेकिन मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, उसमें पॉइजन नहीं आया है। परिवार वाले रिपोर्ट पे भी शक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़ करके। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपके थाने हैं, तहसील है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है। जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगे, समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए शक करना कोई इस सरकार पे हर चीज पे शक हो रहा है। यही तो सवाल है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पे आपत्ति पूरे देश के लोगों को है। पूरे देश के लोगों को आपत्ति है कि ये भाषा कैसे हो सकती है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और फिर आप में से बहुत से साथी हैं कि क्या लाभ मिल जाएगा बीजेपी को, कुछ सवाल पूछ लें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी नीयत में सवाल ये है कि आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मंत्री ने भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप फातिया बनाने के शरीयत का जिक्र किया, लेकिन हम शरीयत को कौन सा चैनल है आपका? कौन सा चैनल है आपका? चैनल बता दो कौन सा है। अरे चैनल बताओ ना कौन है। जयवीर सिंह ने कहा था। नहीं देखिए, ऐसा सुनिए, बहुत इधर उधर की बातें मत करो। तुम भी जानते हो, अगर ये पूछेंगे तो एफआईआर इन पे भी लिखाई जाएगी। मैं अभी लिख करके एफआईआर दे रहा हूँ,
तुम्हारे पे भी फायर हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी बातें पूछो। अरे भाई, अरे मंगलसूत्र तुम्हारी शादी हो रखी है? अरे जिनकी शादी हो रखी है, रुक जाओ भाई, जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे। और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? पीएम ने कहा था कि यदुवंशी जो अपने आप यदुवंशी कह रहे हैं वो श्री कृष्ण द्वारका का अपमान कर रहे हैं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं पता जो पूछ रहे हैं वो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बारे में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग माफियाओं की कब्र पर जा रहे हैं वो 5 साल और भी जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने नौकरी कितनी दी, पेपर लीक हो गए आपके और 10 परीक्षाएं लीक हुई, तो उसका जवाब क्या है आपके पास? कह रहे शरीयत को भी नहीं लागू होने देंगे जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे लिए संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है और उसी अधिकार की वजह से हम और आप खड़े हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। ये भाषण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा है, जनता उनके साथ नहीं है। अब निराशा में क्या करें, वो जब वोट मिल नहीं रहा है तो क्या ना करें, मरता क्या ना करता। इसीलिए न विकास पे बोल रहे हैं, न किसान की आय 2 गुनी बढ़ जाएगी उस पर बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पर बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पर बोल रहे हैं। बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, अग्निवीर की तरह इन खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की होने जा रही है। ये जो अग्निवीर हुई है अभी